Welcome to my channel, An Easy Way to Statistics by Dr. Tariq Khan. Dear viewers, इस चैनल में हमने बेसिक लेवल की स्टैटिस्टिक्स आसान तरीके से और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस की है जो आपके स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पार्ट 1 हम करेंगे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम 2-3 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 में हम पहले ये बताएंगे कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल और इस रैंडम वेरिएबल से फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है और इसके बाद जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये 4 क्वालिटीज पाई जाती हों वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। कि नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की वो क्या है कि ईच ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स से सक्सेस और फेलियर। कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो एक ट्रायल होता है उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए, आइदर सक्सेस और फेलियर। इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो एक दफा कॉइन को टॉस करना एक ट्रायल कहलाएगा। उसमें हेड आ जाए या टेल आ जाए तो 2 इसकी पॉसिबल आउटकम होंगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। या आप डाई को रोल करते हैं, उसमें इवन नंबर आ जाए या ऑड नंबर आ जाए। इसी तरह से आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, या पास हो जाएं या फेल हो जाएं। कि आपका एक दफा एग्जाम में अपीयर होना ट्रायल होगा और उसकी आउटकम्स क्या होंगी, या आप पास होंगे या आप फेल हो जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की ये प्रॉपर्टी है कि ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स। कि हर ट्रायल की 2 आउटकम जो है वो होनी चाहिए, यस नो, पास फेलियर, हेड टेल एंड सो ऑन। सेकंड है कि एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम से n। कि एक्सपेरिमेंट जो है उसको आप लामहदूद दफा रिपीट नहीं कर सकते, या अनडिफाइंड टाइम जो है वो रिपीट नहीं किया जा सकता। वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल 10 टाइम कर दें, 20 टाइम कर दें, 15 टाइम कर दें। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम जो है रिपीट कर सकते हैं। सक्सेसिव थर्ड जो है वो सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। कि सक्सेसिव ट्रायल से मुराद ये है कि हर आने वाला जो नेक्स्ट ट्रायल होगा वो पिछले ट्रायल के साथ रिलेट नहीं कर रहा होगा बल्कि उससे इंडिपेंडेंट होगा। मसलन जब आप कॉइन को एक दफा टॉस करते हैं तो हेड आ जाता है। जब दूसरी दफा आप टॉस करेंगे तो पहले वाला जो हेड है वो दूसरे को असरअंदाज नहीं होगा। पहले हेड आया या टेल आया, दूसरा ट्रायल जो होगा आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो चौथी जो है इसमें वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रायल्स। के
एक ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी होती है हर ट्रायल में वही सेम रहेगी। मसलन कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है तो उसमें पहली दफा जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड के चांसेस 1/2 हैं, दूसरी दफा जब आप टॉस करेंगे तब भी वो 1/2 रहेंगे, तीसरी दफा जब आप टॉस करेंगे तो हेड आने के चांसेस जो है वो 1/2 ही रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो रिमेन कांस्टेंट एक ही रहती है थ्रू आउट द ट्रायल्स। कांस्टेंट का मतलब तमाम ट्रायल्स में वो प्रोबेबिलिटी एक ही रहती है। फर्ज करें कि आप 4 दफा एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपके पास होने के चांसेस अगर सब ट्रायल्स में या सब पेपरों में एक जैसे ही हैं कि 1/2 50% चांस हैं, 50% दूसरे पेपर में, 50% तीसरे में, 50% चौथे में, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रायल। अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट होगी तमाम ट्रायल्स में, ट्रायल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाएगा और हर ट्रायल की 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगी, इस तरह का अगर कोई एक्सपेरिमेंट बनेगा तो उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल क्या है। वेरी सिंपल कि रैंडम वेरिएबल एसोसिएटेड विद बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। कि जो भी वेरिएबल बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से वैल्यू लेगा या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होगा उसको आप बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कह देंगे। आगे हम आते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ। या इससे पहले हम देखते हैं कि इसमें फार्मूला जो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसका फार्मूला कैसे बनता है। कि इसे टेबुलर फॉर्म में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये देखें कि फंक्शनल फॉर्म या फार्मूले के फॉर्म में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है। इसके लिए अगर गौर से आप देखें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स के किसी भी x वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फार्मूला आपको गिवन है। कि पहले तो आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे, सैंपल स्पेस बनाते थे, फेवरेबल आउटकम्स लेते थे और टोटल आउटकम्स पे डिवाइड करते थे। यहां ये काम नहीं करेंगे। यहां हमने क्या करना है कि यहां आपके पास एक फार्मूला होगा और फार्मूले की मदद से आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी होगी। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें फार्मूला आपके पास जो आता है वो ये है NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X, where X can take value 0, 1, 2, 3 up to N, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट किया जा सकता है। N 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। N से मुराद क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स के एक्सपेरिमेंट को आपने कितनी दफा रिपीट किया है। फर्ज करें कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है तो अगर 10 दफा कॉइन को टॉस करते हैं, 10 टाइम आप टॉस करते हैं तो n विल बी इक्वल टू 10। अगर 5 टाइम रिपीट करते हैं तो n विल बी इक्वल टू 5। अगर आप कोई और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितनी दफा वो एक्सपेरिमेंट बार बार आप रिपीट करेंगे वो आपका n कहलाएगा। मसलन आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, 5 दफा 5 पेपरों में अपीयर होते हैं और तो हर पेपर जो है उसको आप जो है एक ट्रायल कहेंगे और आपके 5 ट्रायल बन जाएंगे। P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फार्मूले में जो P लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, किसी एक ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी उसको P से फायर करेंगे। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि यहाँ हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक ही रहती है। कि जैसे कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट है, इसमें हेड को अगर आप सक्सेस कहते हैं तो हेड आने के कितने चांसेस होते हैं कि 50% चांसेस हेड के होते हैं। तो या आप कहते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है एक ट्रायल में, तो वहां P आपके पास 1/2 आ जाएगी।
फर्ज करें एग्जाम में आप अपीयर होते हैं तो एग्जाम में 5 पेपर आपने देने हैं तो N5 हो गया, और हर पेपर में आपके पास होने के चांसेस सपोज 40% है, और हर ट्रायल जो है वो पिछले ट्रायल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वहां P क्या होगी आपके पास कि हर ट्रायल में 40% चांस है आपकी सक्सेस के, तो वहां P आपके पास 0.40 हो जाएगी। आगे आती है Q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दी जाए तो बाकी फेलियर की रह जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Q क्या होगा कि 1 माइनस P करने से आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। मसलन अगर P 1/2 है तो 1 में से माइनस कर दें तो Q भी 1/2 आ जाएगा। P अगर 0.40 है तो 1 में से माइनस कर दें तो Q जो है 0.60 आ जाएगा। आगे X क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। कि फर्ज करें कि आपने 5 काम टास्क किए हैं तो उसमें कितने सक्सेसेस आई हैं या कितने हेड आए हैं। ये भी हो सकता है कि 0 हेड आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, या पांचों के पांचों ही आपके हेड आ जाए। तो X जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहां एक NCX आपने यूज किया हुआ है। ये आपने पीछे भी जो लेक्चर थे प्रोबेबिलिटी के उनमें देखा होगा, खास तौर पर रूल ऑफ कॉम्बिनेशन में, कि ये NCX को कैसे ओपन करते हैं। NCX को ओपन करने का तरीका क्या था, फिर देख लें कि n फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल होता है, ये 1 के नीचे छोटा सा डॉट डाल दें, ये फैक्टोरियल बन जाता है। नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल x का फैक्टोरियल आ गया, और नीचे ही आपने डिनोमिनेटर में n माइनस x फैक्टोरियल जो है वो आपने डाल देना है। इसको आपने सॉल्व करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो NCX कहलाएगी। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है कि फर्ज करें कि n की जगह पे यहाँ 4 है तो 4 फैक्टोरियल खोलना है, तो 4 से पीछे जितने भी 1 तक नंबर हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 2 1, ये 24 आ जाएगा। अगर 3 फैक्टोरियल को आपने ओपन करना है तो 3 2 1 सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 5 फैक्टोरियल है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तक आप 5 से शुरू होकर 1 तक सारी वैल्यूज को वर्ब देते जाएं, जो टोटल आएगा वो, इनको प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका कहलाएगा फैक्टोरियल। याद रहे कि 0 का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो वो भी 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही रखते हैं। तो ये फार्मूला आप जो है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले की सारे जो आपके नोटेशन है उनका आपको पता चल गया। आगे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से इसको हल करते हैं। या इससे भी पहले ये देख लें कि कुछ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर हैं इसके। कि पहली बात तो ये है कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपका एक्स वेरिएबल एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट वो होता है जो जंप्स के बाद वैल्यू आती हैं, जैसे 1 2 0 1 2 3 इस तरह की वैल्यू आ रही हैं। कि कंटिन्यूस वो होता है जिसमें जो हर वैल्यू को लेकर चलता है, 1 1.1 1.110 एंड सो ऑन, वो कंटिन्यूस होता है। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसलिए ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है बाइनोमियल की। रेंज इसकी 0 से n तक होती है। रेंज से मुराद क्या है कि x वेरिएबल जो है वो 0 से n तक वेरी कर सकता है, कि 1 भी हो सकता, 0 भी हो सकता है, 1 2 3। n से मुराद मैक्सिमम नंबर जो है 20 है, 25 है, 20 25 एंड सो ऑन, ये हो सकता है। पैरामीटर्स, इस डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मेन पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपके पास n की वैल्यू है और p की वैल्यू है, जबकि n नंबर ऑफ ट्रायल्स को रिप्रेजेंट करता है और p जो है
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है इन ए सिंगल ट्रायल, दोनों वैल्यूज हैं तो किसी भी एक्स की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। आगे मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आपको पता है कोई डाटा या कोई आपके जो गिवन क्वेश्चन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो उसका मीन आप बगैर कैलकुलेट किए, अगर ये दोनों चीजें आपको मालूम है एन और पी, एन को पी से ज़रब दे दें तो वो मीन के बराबर आ जाएगा। इसी तरह वेरिएंस भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अगर एन, पी और क्यू तीनों को आपस में ज़रब दे दें तो वो वेरिएंस बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बनानी है तो एन, पी, क्यू का अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास बन जाएगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि यहां हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन 3 काइंड्स आर टॉस्ड, if x denotes the number of heads, make complete binomial distribution and find its mean and variance. Verify its mean and variance with binomial distribution. कि बाइनोमियल के मीन और वेरिएंस के साथ इसे वेरीफाई भी करें। अब ये हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे कि पहले आपने कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट जो किए थे, 3 कॉइन्स को टॉस करते थे, आप एक सैंपल स्पेस बनाते थे, उसमें आप देखते थे कि 0 हेड को फेवर करने वाले कितने हैं और टोटल कितने हैं, फिर 1 हेड को फेवर करने वाले, 2 हेड को फेवर करने वाले और 3 हेड को फेवर करने वाले कितने हैं, और उन्हें टोटल पे डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि यहाँ तो 3 कॉइन्स लिखे हुए हैं, फर्ज करें आपके पास 10 कॉइन्स हैं, 20 कॉइन्स हैं, तो उसके लिए अगर सैंपल स्पेस बनाने बैठें तो उसके लिए बहुत सारे जो है आपको सैंपल स्पेस के एलिमेंट बनाने पड़ेंगे जो कि लिमिटेड टाइम में आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो वहां फिर हम क्या करते हैं कि बजाय सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालें, आप वहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे शिफ्ट हो जाते हैं और बाइनोमियल के फार्मूले को यूज करते हुए आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कि यही आप हम निकाल के देखेंगे। पीछे आपने ये एग्जांपल जो है सिंपल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में की हुई है, लेकिन यहां हम इसे बाइनोमियल के फार्मूले की मदद से करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपने जो निकालनी है वो कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। रैंडम वेरिएबल के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिख दी जाएं और साथ में उनकी आगे प्रोबेबिलिटीज लिख दी जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। ये पहले बनाएंगे, फिर उसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे। ये भी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना सीखा हुआ है। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में वो लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि वेरीफाई द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आप कैलकुलेट करके मीन और वेरिएंस निकालेंगे उसको जो बाइनोमियल के हमने पीछे मीन और वेरिएंस पढ़े हैं कि मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू, उसके साथ आप टैली करके भी देख लेंगे कि क्या वाकई ये ऐसे होता है या नहीं होता। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है कि पहले आपके पास n जो है वो गिवन है नंबर ऑफ ट्रायल्स। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। एक कॉइन को टॉस करना एक ट्रायल है, 3 कॉइन्स को टॉस करना 3 ट्रायल्स हो जाते हैं। या 3 कॉइन्स को टॉस कर दें या एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर दें, बात एक ही है। तो यहां n3 हो जाएगा। p क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, के सिंगल ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम p का नाम दे देते हैं। अब सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? सक्सेस क्या होगी
कि वो भी आपको क्वेश्चन में दी होती है कि जिससे एक्स रिलेट कर रहा होता है कि इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, कि हेड्स को आप सक्सेस कहेंगे। जब काइम टास्क करेंगे अगर हेड आ जाएगा तो वो सक्सेस होगी, अगर टेल आएगी तो वो आपका फेलियर होगा। तो एक ट्रायल में हेड आने के कितने चांसेस होते हैं? 50% चांसेस या 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि 2 टोटल ट्रायल होते हैं, एक फेवर करने वाला होता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसी तरह क्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो बाकी फेलियर की बच जाती है। जैसे आपको पहले बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से अगर आप सक्सेस की निकाल दें तो बाकी फेलियर की ही प्रोबेबिलिटी रह जाती है। कि x जहां नंबर ऑफ सक्सेसेस को डिनोट करता है तो x कौन सी वैल्यू ले सकता है? तो जब 3 काइम्स को टास्क करते हैं ये भी हो सकता है कि कोई भी हेड ना आए, तो सारे के सारे टेल्स आ जाएं, 0 हेड, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड्स भी आ सकते हैं, या ऑल 3 हेड्स भी आ सकते हैं। तो हेयर x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। अब फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया। x जो है पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे। ये आगे हम टेबल की फॉर्म में ला के कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में शो किया जाएगा। p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 ये लिखती। p की पावर क्या है? x, ये स्मॉल x होगा कि यहाँ x इसकी पावर लिखती। इसी तरह q जो है ये भी 1/2 है, q की वैल्यू लिखती 3 माइनस x। तो ये हमारे पास फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और x की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 है। नेक्स्ट हम इसको टेबल की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि ये x की वैल्यू हमने लिख ली 0, 1, 2 एंड 3, और आगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला लिख दिया जो अभी पीछे बना के आए हैं हम। यहां सिंपली आपने क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट करते जाना है कि जब 0 के सामने आएंगे तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देनी है, 1 के सामने आएंगे तो यहाँ 1 पुट कर देनी है x की वैल्यू, 2 के सामने आएंगे तो x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। x जहां भी है तो यहां भी 0, यहां भी है तो यहां भी 0, इसी तरह यहां भी है 1 और इधर भी 1। जहां x होगा वहां आपने 2 के सामने आएंगे तो x की जगह पे 2, यहां भी x था 2, यहां भी x था 2, 3 के सामने आएंगे तो 3 पुट कर देंगे। ये फार्मूले में वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज यू कैन सिंप्लीफाई दीज कैलकुलेशन। 3C0 जब आप कैलकुलेट करेंगे जैसे आपको पीछे बताया है वो 1 के बराबर होता है, और 1/2 की पावर 0, ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। किसी भी चीज की पावर अगर आप 0 लेते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है, वो भी हमने 1 लिख दिया। ये डॉट जो है ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां आगे 1/2 की पावर 3 माइनस 0 या 1/2 की पावर 3 है तो 1/2 की पावर 3 1/8 के बराबर होती है, वो हमने लिख दी। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आपकी 0 हेड की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये आप सिंपल तरीके से करें तब भी यही निकलती है, लेकिन यहां आपको बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जा रहा है। इसी तरह 3C1 जो है इसकी कैलकुलेशन करें तो 3 के बराबर होता है। 1/2 की पावर 1 लें तो 1/2, 1/2 की पावर 3 माइनस 2 करें तो ये 2 आ जाती है। 1/2 की पावर 2 लें तो 1/4, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3/8 आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से 3/8 और लास्ट जो है इसी तरह से 1/8, और इन चारों प्रोबेबिलिटीज का टोटल करें तो ये हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1, ये इसकी प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की।
और कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इनका सम जो है वो हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। 2 मेन प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि बाइनोमियल भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम खुद बनाते थे, जो पिछले टॉपिक्स में हमने बनाई हैं। ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं बाइनोमियल हो गई, इसके अलावा और भी हम कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। ये प्रोबेबिलिटीज मुख्तलिफ स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिशियंस ने बनाई हुई हैं कि इनको हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल्स की हैं, कुछ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स की हैं, जिनको आगे हम उनमें से चंद को हम बारी बारी जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि रैंडम वेरिएबल एक्स अलॉन्ग विद इट्स प्रोबेबिलिटी अगर टेबल की फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की है, इसलिए इसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया जाता है। आगे आपके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, बल्कि सेकंड लास्ट कह लें, कि उसमें मीन और वेरिएंस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने निकालना था कि ये वेरिएबल ले लेते हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आगे हम जो है इसका मीन और वेरिएंस बनाते हैं। इधर आ जाएं कि ये आपके पास वेरिएबल आ गया, ये जो पीछे आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है वो प्रोबेबिलिटीज आ गई। और मीन और वेरिएंस निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आप ये 2 कॉलम बनाते हैं। इन 2 कॉलम में क्या है कि पहले और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो तीसरा कॉलम बन जाता है। कि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 3/8 से ज़रब दें 3/8, ये 6/8, 3 को 1/8 से ज़रब दें 3/8। इनका टोटल करें तो ये 1.5 बनता है या 12/8 बनता है। और इस कॉलम के टोटल को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कह देते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये आपने पीछे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में किया भी हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या थर्ड कॉलम का जो टोटल बनता है उसको हम मीन का नाम दे देते हैं। देयरफॉर मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.5। यही 1.5 मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5 आ गया। वेरिएंस के लिए आपको एक और कॉलम बनाना पड़ता है कि तीसरे और पहले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 1 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया, 3/8 ही रह गया। 2 को तीसरा कॉलम ये है, 6/8 से मल्टीप्लाई किया, 12/8 आ गया। 3 को 3/8 से मल्टीप्लाई किया, 9/8 आ गया। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को आप ऐड करके नीचे 8 लिख देंगे। 24/8 आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्यों हमने कहा कि ये एक्स था, ये भी एक्स था, दोनों एक्स आपस में हमने जब ज़रब दिए, एक पावर इसकी थी एक इसकी थी और एक्स की पावर स्क्वायर में चले गए। ये एक्स कुछ स्मॉल नोटेशन में है, कुछ बड़ी में है, आप इनको एक जैसे ही समझें। तो ये आपके पास जो इसका टोटल आएगा, चौथे कॉलम का जो टोटल आएगा उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। और वेरिएंस का फार्मूला भी आपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर में से अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो पीछे आपने निकाली है इसका स्क्वायर माइनस कर दिया जाए तो वो वेरिएंस बन जाता है। इन अदर वर्ड के चौथे कॉलम के टोटल में से तीसरे कॉलम का टोटल का स्क्वायर माइनस कर दिया जाए तो वेरिएंस बन जाता है। तो ये चौथे कॉलम का टोटल आपके पास कितना है, 3 है। तो 24/8 इक्वल टू 3। और तीसरे कॉलम का टोटल 1.5 और इसका स्केल ले लें और 3 में से माइनस करें, 0.75 आपके पास वेरिएंस आ जाएगा।
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो तो इसका अंडर रूट ले लें आप। तो ये मीन और वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या यही मीन और वेरिएंस जो है, ये जो आपने पीछे एक बनाया था उस मीन और वेरिएंस के साथ मैच करता है या नहीं करता। कि पीछे आपने ये लिखा था कि मीन एनपी है और वेरिएंस एनपी क्यू है, के बजाय हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में बना के हमने मीन और वेरिएंस निकाला है। अगर इस फार्मूले में पुट करके देखें एन और पी को और एन पी क्यू को, क्या ये वही चीज बनती है जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से मीन और वेरिएंस निकाला है। तो आइए देखते हैं कि नाउ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन आपको पता है कि एन पी के बराबर होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 थे जैसे पीछे आपने देखा। तो पी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, ये 1/2 थे। तो 1.5 जो है आपके पास एन पी आ गया। वेरिएंस जब आपने निकालना है तो वेरिएंस का फार्मूला था बाइनोमियल के वेरिएंस का एन पी क्यू, और जब ये कैलकुलेट करेंगे n3 है, p 1/2 है, q भी 1/2 है, इन सबको जब ज़रब दिया तो ये 3/4 या 0.75 आ गया। तो इसका मतलब कि जो बाइनोमियल का फार्मूला दिया हुआ मीन का, वो उससे भी अगर आप मीन निकालें तो यही मीन निकला है जो कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के निकाला है। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि बाइनोमियल का मीन एनपी होता है, कि एन को पी से ज़रब दे दें तब भी मीन निकल आता है, ये पूरा प्रोसेस करके करें तो तब भी मीन ये निकल आता है। दोनों तरीकों से हमने वेरीफाई कर लिया। इसी तरह वेरिएंस आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के भी निकाल सकते हैं 0.75, और इसको वेरीफाई करना हो कि ये वाकई बाइनोमियल का वेरिएंस है, तो बाइनोमियल का वेरिएंस तो एन पी क्यू होता है। तो एन पी क्यू को आपस में ज़रब दें तो ये भी 1.75 निकल रहा है। तो ये चीज़ भी वेरीफाई हो जाती है कि ये वेरिएंस जो है कि बाइनोमियल का वेरिएंस एन पी क्यू ही होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन और वेरिएंस। थैंक यू।